Hello everyone, Himani this side from Vidyodaya Education. As we have completed our first mock test of CA Foundation May 26 attempt, so let's come forward to see feedbacks of our students. How was your mock test? मॉक टेस्ट बहुत अच्छा गया और सोचा नहीं था कि इतना थोड़ा आसान आएगा पेपर, थोड़ा लेंदी था पर अच्छा गया। अच्छा गया, वेरी गुड। बहुत अच्छा गया, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा गया है। अबव एक्सपेक्टेशन। मैंने सोचा था 50-60 का अटेम्प्ट हो जाएगा, 65 का अटेम्प्ट हो गया। मुझे भी एक आध क्वेश्चन टफ लग रहे थे, जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के, बाकी तो एकदम बहुत सही गया है। मैम अच्छा था, जैसा सोच के आया था उससे अच्छा हुआ, बढ़िया गया। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया उसमें हमको, बस एक आध क्वेश्चन लग रहे थे टफ, बाकी सब क्लियर गया। जो क्वेश्चंस वगैरह विद्योदय के पेपर में पूछे गए थे वो बहुत बुक से भी थे और आईसीएम मॉड्यूल से भी थे, तो कवरेज बहुत अच्छी थी पेपर की और मोटिवेशन बहुत आया एग्जाम की। पूरा करा, बस 90 तक का कर लिया, 10 मार्क्स का छूट गया थोड़ा बहुत, बाकी बढ़िया गया पेपर। वेरी नाइस। What are the 3 mistakes that you won't repeat it in main exam? क्वेश्चन को ढंग से रीड ना करके और फिर पहले सॉल्व कर लेना। कुछ टॉपिक्स है वो हमने अभी मतलब पता चल गया कि कहाँ पर हम वीक हैं और कहाँ पर मतलब ज़रूरत और है पढ़ने की, तो वो कवर अप कर लेंगे। अभी स्पीड और मेंटेन करनी है अच्छे से, जो थोड़ा मार्क्स का जो छूट गया है ना वो और अच्छे से करना है। टाइम का ज़्यादा ध्यान रखना है, ऐसे मतलब जो क्वेश्चन अपने को ज़्यादा टाइम लेते हैं उनको अपन पहले जल्दी स्पीड में करके, क्योंकि बाद में जो क्वेश्चन अपन लास्ट में करते हैं उसमें अपने पास ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। टाइम मैनेजमेंट करना, डिसाइड करना कि कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है। ये मैम प्रेजेंटेशन इस बार एग्जाम में बेकार हुआ, थोड़ा जल्दी हो गया था पेपर, प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाया, तो उस पर ध्यान रखूंगा। मैम थोड़ा प्रेजेंटेशन सही से करना है एंड ऑफ कोर्स जैसे भाई ने बोला स्पीड थोड़ा एडजस्ट करनी पड़ी। मैम थोड़ी राइटिंग और प्रेजेंटेशन में दिक्कत थी। मैंने कुछ क्वेश्चंस में मार्क कर दिया था क्वेश्चन पेपर में, तो मैं अगली बार वो अवॉइड करना चाहूँगा। मैम थ्योरी इस बार पूरी छोड़ दी थी कि आखिरी में कर लूंगा, पर अब मॉक टेस्ट के टाइम पे हुई नहीं। थ्योरी और एक टाइम मैनेजमेंट, जो मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व ज़्यादा, जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना अच्छा टाइम कम लगेगा। And yours? मैम स्पीड बढ़ानी है और जो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती है वो मैंने देख ली है पेपर अटेम्प्ट करते टाइम, अब वो मैं रेक्टिफाई कर दूंगा मेन एग्जाम के अंदर। What advice you will give CA Foundation students after your mock test? हम ये एडवाइस देना चाहेंगे कि आप जितने से ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट सोल्व करें। मेन एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, वो अलग नहीं आते, सेम ही आते हैं, बस अमाउंट चेंज होता है, इसलिए आप मॉक टेस्ट सोल्व करें तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। अगर कर रहे हो मतलब प्रिपरेशन अच्छे से तो फिर पूरा मतलब करके आओ, ऐसा नहीं है कि छोड़ना है बीच में से। पेपर इजी था, बाकी सब कुछ इजी होता है, पढ़ना होता है अपन को बस अच्छे से। थ्योरीज पे थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि थ्योरीज के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, देखा आपने कि सभी नहीं छोड़ा है थ्योरी लगभग, तो वो भी पढ़े। वो अच्छा होगा कि विद्योदय के जो मॉड्यूल्स मिले हैं उनके क्वेश्चंस अच्छे से करके जाए, उससे बहुत हेल्प होगी उसे। और आप फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करें, जैसे कि प्रिडिक्ट करने बैठ गए कि पेपर में क्या आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकते हैं, इसलिए थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों पे पूरा ध्यान दें और सारे क्वेश्चन सारे टाइप के करें। आपने जितनी भी तैयारी कर ली हो, लेकिन मॉक टेस्ट देना इतना नेसेसरी, क्योंकि उससे अपनी एक्चुअल गलतियां समझ में आती है, और जो विद्योदय ने इन्वायरमेंट क्रिएट करा है एग्जाम पे वो बहुत अच्छा था, उससे मेरे को बहुत सारी गलतियां समझ में जो मेन एग्जाम में नहीं करने वाला हूँ। और एंड में डर भी खत्म हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत एग्जाम में जैसे अपन जाते हैं तो एंजाइटी इतनी हो जाती है कि मार्क्स ही नहीं आ पाते अपने, वो एंजाइटी खत्म हो जाती है फिर ये देने। How would you rate it out of 10? 8 9 10 on 10 10